बार बार कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं एक धर्म को टारगेट। और आईएएस पीसीएस की बात करूं तो भैंसे ढूंढने के लिए आजम खां खुद भेजा करते थे। आप ये रेप के, हत्या के, बलात्कार के, तो इतने साले लोग जो तुम्हारे कुकर्म थे वो तुम्हारा घड़ा फूट चुका था और इसलिए वो बुलडोजर चला है। तो पक्षपात नहीं कर रहा है। विकास दुबे कौन सा क्रिश्चियन है? कौन सा क्रिश्चियन था वो? तब तो उसका भी घर नहीं तोड़ता, वो तो हिंदू था ना। बिल्कुल ये ऐसा है मत बनाओ ना। उसने वो किया है जो हिंदुस्तान में सबसे पहला कानून का एक जरिया खड़ा कर दिया है और ऐसा होना भी चाहिए। एक बात बताओ, हमारी औकात जो है सो 50,000 की है। हम जाएंगे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, हैं? तो बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था। मैं भी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से ही हूँ, मुझे पता है। पहले बहुत बुरा हाल था। आज हम अपने धन को आराम से दरवाजे खोल कर सोते हैं, सुबह को सुरक्षित मिलता है। ठीक है। सपा के राज में भैंस हमारी खुद हमसे चढ़वाते थे यहाँ पे तमंचा लगा के, और हम खुद किसान चढ़ाते थे खुद। मंडी से ये हालत होती थी। मंडी से बेच के आते थे, ये होता था। मंडी से फसल बेच के आते थे और रास्ते पे गाड़ी लेके कट्टा लगा के छीन लिया जाता था। सबसे पहले बुलडोजर कहाँ चला था आप बता दो, नहीं बता सकते हो आप? सबसे पहले बुलडोजर कंगना रनौत के घर पे चला था, महाराष्ट्र के अंदर में, जो कांग्रेस की सरकार सब मिलकर बुलडोजर चलवाया था कंगना रनौत के घर पे। जब कंगना रनौत ने हाय तबा ने छाती नहीं पीता था, उसने कोर्ट के रुक किया तो वहाँ के कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उसको मुआवजा दिया था, 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था तोड़वाने का MBBS है उससे, जो वहाँ के हो जाए। आप जो बुलडोजर की बात करें, हमारा देश में अगर कानून के खौफ ना होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, क्या करोगे? लोग कानून से नहीं डर रहा है, न पुलिस से डर रहा है, न आर्मी से डर रहा है, न कोर्ट से डर रहा है। डरने की बिल्कुल तैयार नहीं था। आप क्या करोगे? कल आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? तारीख पे तारीख जाओगे, तारीख पे तारीख करोगे खाली। अगर हैंड टू हैंड अगर एक्शन ले रहा है तो बहुत बढ़िया है, ताकि दूसरे नहीं गलत काम नहीं करेगा। चुनाव में क्या लग रहा है? बाबा का बुलडोजर कह रहे हैं बड़ा। यार हम जेन्युइन इलेक्शन की बात करें तो उपचुनाव में ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो हमें उपचुनाव में? अरे वहाँ मामला फंसा हुआ है, बुलडोजर पर पूरा मामला अटका हुआ है। तो वो ये जमुना पार वाले देख लेंगे यार, हमें काहे को बीच में फंसा रहे हो? अब इनको वहाँ पे नहीं फंसना, वहाँ फंसना नहीं है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर है वहाँ पे बाबा की चिंता हो रही है। बाबा ने वो करके दिखा दिया जो किसी भी राज्य में किसी ने नहीं करके। कोई भी देश का मुख्यमंत्री था ना, कोई भी देश के मुख्यमंत्री ने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, सारे राज्य बाबा को दोगे? अरे हम भी तो बाबा जैसे ही है यार, हमें दे दो। क्या दिक्कत है? हम योगी बाबा की बात कर रहे हैं, इन बाबा की बात नहीं कर रहे। अरे भाई हम योग सीख लेंगे, इसमें क्या बात है? सीख तो सकता है ये आदमी, 100 साल में भी सीख सकता है, 70 साल में लोग सीख रहे हैं। ठीक है। फिर ये यूपी में जो बुलडोजर है बाबा का, इसे आप गलत मानते हैं क्या? गलत है? तो कि मैं अपने घर का हिसाब दूंगा या इसके घर का हिसाब दूंगा? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, यूपी के क्या पूछ रहे हैं? बुलडोजर मॉडल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, कहा जा रहा है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। आप ये बताइए, अगर कुछ लोग मिलकर एक महिला के साथ, एक बहन के साथ हमारे कोई गलत काम करते हैं, उसके बाद आप दूसरे की जमीन पर आप कब्जा करके बैठे हैं, अवैध संपत्ति पर आप अपने फार्म हाउस बना के बैठे हैं, आप करोड़ों के घोटाले करके अपनी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा था? आपकी बात का जवाब देता हूँ। प्रशासन ही तो बनवा रहा था। प्रशासन किसका था? प्रशासन था अखिलेश यादव का। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। हाँ, ये बार बार कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं एक धर्म को टारगेट। और आईएएस पीसीएस की बात करूँ तो भैंसे ढूंढने के लिए आजम खां खुद भेजा करते थे। आप ढूंढती थी भाई साहब, आजम खां खुद एसएसपी को भैंसे इसीलिए डाल रखा है ना, इसीलिए डाल रखा है क्योंकि आजम खां ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। आपने गरीबों की जमीन लूट के, गरीबों पे इतने सारे उस पे केस दर्ज हैं, रेप के, हत्या के, बलात्कार के, तो इतने सारे लोग जो तुम्हारे कुकर्म थे वो तुम्हारा घड़ा फूट चुका था और इसलिए वो बुलडोजर चला है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है ये गलत है, भाई अगर आप गलत करोगे तो गलत होगा। हमारी सरकार आई तो ये बुलडोजर गोरखपुर की ओर मुड़ेगा, वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है, अगर कोई गलत संपत्ति जब्त करता है, तो चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको ये बुलडोजर पर अब सियासत है, कह रहे कि धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। बुलडोजर जो है ये कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक नहीं है और ये राष्ट्र विरोधी है। अगर धर्म के आधार पर बुलडोजर भेदभाव करता, बुलडोजर के लिए मैं एक बार कहना चाहता हूं, अगर धर्म के आधार पर बुलडोजर विरोध
गलत होता तो यूपी में सनातन धर्म के कई लोगों पर, घरों पर, जिन्होंने उस प्रदेश की जनता के साथ गलत किया, उनके ऊपर भी काफ़ी बुलडोजर चलाया गया है और आज भी चल रहा है। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। हेलो आप बता रहा हूँ आपको विकास एक सेकंड आइए, मैं बता रहा हूँ। 10 नाम गिनवा दो कि कितना बिल्डोजर चला है सर, जो दूसरी पार्टी पे। दूसरी पार्टी में दूसरे धर्म के हाँ हैं, तो हाँ हाँ, बता दो। विकास दुबे सुनो, देखो विकास अब दुबे, मैं बताऊं तुम्हें, फिर हिंदू मुसलमान वाली बात हो जाएगी। विकास दुबे, अगर हिंदू को कभी भी खतरा होता है तो हिंदू आपको हिस्ट्री सीटर बनेगा। हिस्ट्री सीटर दिखा हुआ कोई भी हिंदू हो, चाहे उसमें फूलन देवी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ उनके घर ही तोड़ जाते हैं। वो देश विरोधी नहीं होते, वो सिर्फ हिस्ट्री सीटर बनते हैं। समाज अगर उन्हें सिस्टम से दिक्कत है, सिस्टम से लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं? रेल की पटरी तोड़ देना, रेल की पटरी उखाड़ देना, ये चीज करते हैं। इस वजह से उन पर बुलडोजर चलता है। एक बात, दो नाम बता दो अगर ऐसा है तो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप ये लोग जो ये बुलडोजर को हाइप बनाए जा रहे हो, क्यों? क्या गलत कर रहे हैं? वो सही कर रहा है। सही कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सही कर रहा है। अगर ऐसा बात है, धर्म की बात करोगे तो पक्षपात नहीं कर रहा है। विकास दुबे कौन सा क्रिश्चियन है? कौन सा क्रिश्चियन था वो? तब तो उसका भी घर नहीं तोड़ता, वो तो हिंदू था ना। बिल्कुल। ये ऐसा है, हाइप मत बनाओ ना। उसने वो किया है जो हिंदुस्तान में सबसे पहला कानून का एक जरिया खड़ा कर दिया है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक बात बताओ, हमारी औकात जो है सो 50,000 की है। हम जाएंगे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, हैं? तो बुलडोजर नहीं चलेगा, तो जमीन कोड़ के छोड़ देना। एक बात बताइए, अगर बाबा अलग से पार्टी बनाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तो अपना झंडा बुलडोजर का रख लो और अलग पार्टी बना लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अमित शाह को थोड़ा घमंड हो गया था, वो भी टूटना जरूरी था। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो इतना भाजपा को सीट मिलता था, इसका एक भी नहीं चलने दिया। अमित शाह को लगा कि सारा कुछ हमारा ही होगा, जैसे लालकृष्ण आडवाणी को थोड़ा सा लगा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो 2009 का हश्र याद ही है सबको। घमंड टूटा है। आप जो बुलडोजर की बात जो कह रहे हैं ना भाई साहब, अगर आपका नॉलेज ना हो तो मैं नॉलेज में डाल दूं। सबसे पहले बुलडोजर कहाँ चला था? आप बता दो, नहीं बता सकते हो आप? सबसे पहले बुलडोजर कंगना रनौत के घर पे चला था, महाराष्ट्र के अंदर में, जो कांग्रेस की सरकार सब मिलकर बुलडोजर चलवाए थे कंगना रनौत के घर पे। जब कंगना रनौत ने हाय तबा ने छाती नहीं पीता था, उसने कोर्ट के रुक किया, तो वहाँ के कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उसको मुआवजा दिया था, 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था तोड़वाने के MBBS है उससे, जो वहाँ के हो जाए। आप जो बुलडोजर की बात करें, हमारा देश में अगर कानून के खौफ ना होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, क्या करोगे? लोग कानून से नहीं डर रहा है, न पुलिस से डर रहा है, न आर्मी से डर रहा है, न कोर्ट से डर रहा है। डरने के बिल्कुल तैयार नहीं था। आप क्या करोगे? कल आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? तारीख पे तारीख जाओगे, तारीख पे तारीख करोगे खाली। अगर हैंड टू हैंड अगर एक्शन ले रहा है तो बहुत बढ़िया है, ताकि दूसरे नहीं गलत काम नहीं करेगा। अगर जो गलत है वो तो उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। इलाका घर के बच्चे इलाका क्या है? बात हमारे घर के बच्चे की भी होगी तो उसको अच्छे दो, अच्छे संस्कार दो। अपने इलाके को संस्कार देना कोई हमारा काम थोड़ी ना। हमारा काम है अपने परिवार का पेट पालना। इसमें कोई ये थोड़ी ना भाई, अब जो गलत है उसको तो चाहे पड़ोसी हो चाहे दूसरा हो। बुलडोजर मॉडल था, इसी वजह से लोकसभा की सीटें कम आई हैं और इसी वजह से उपचुनाव में हारने वाले हैं। ये तो सिर्फ अफवाह है। लोगों का मूड बदलता रहता है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ही और अब भी आगे भाजपा की ना रहेगी सारी जिंदगी। ये तो बदलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब जो योगी कर रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था। मैं भी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ, मुझे पता है। पहले बहुत बुरा हाल था। आज हम अपने धन को आराम से दरवाजे खोल कर सोते हैं, सुबह को सुरक्षित मिलता है। ठीक है। सपा के राज में भैंस हमारी खुद हमसे चढ़वाते थे यहाँ पे तमंचा लगा के, और हम खुद किसान चढ़ाते थे खुद। मंडी से ये हालत होती थी। मंडी से बेच के आते थे, ये होता था। मंडी से फसल बेच के आते थे और रास्ते पे गाड़ी लेके कट्टा लगा के छीन लिया जाता था। बहनें बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 29 में आ रहा है ना गाय वाला। कितने कैमरे के पीछे अगर बात कर रहे हैं सर, कैमरे के पीछे बात कर रहे हैं तो मत ही करिए। जो कैमरे के पीछे बात कर रहा है मत करो, फिर आर्गुमेंट होगा, इसमें रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। देखो, अच्छा अभी आपको लग रहा है वंदे भारत ट्रेन बना रहे हो, 4 डब्बे तो जर्नल के रख नहीं सकते, जो बेचारा टिकट लेकर जल्दी चला जाए। हाँ, उनके भी बोल्ट खोल के कम करे जा रहे हैं। उनके बारे में क्या बोलोगे? उनके बारे में बोलो। आज ये बताइए बाबा जी, वंदे भारत में 4 जनरल के डिब्बों की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, वंदे भारत पे पत्थर कौन फेंक रहा है? क्या तकलीफ है वंदे भारत से? अगर ये हम जापान की बात, जापान से बराबरी की बात करते हैं, हम
चाइना से बराबरी की बात करते हैं। आज उस लेवल की अगर ट्रेन चल रही है, उसका नाम अगर वंदे भारत रख दिया तो भाई दिक्कत कहाँ है? भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत कहाँ है? क्या सबको पता है कौन फेंकता है? कैसे पहचानेंगे? पहचानने वालों को की कमी थोड़ी ना है। कई सारी वीडियो ऐसी हैं जो आप वेशभूषा से ही पहचान लिए जाते हैं कौन है।